गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्पेरिकल मिरर से रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसमें हम लोगों ने ज़रूरत था मिनिमम 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी रे डायग्राम को कम्प्लीटली ड्रॉ करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने एक रे के बारे में पढ़ा था कि जो रे पैरेलल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। वो रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से। वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकल पॉइंट से, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, फोकस से। उसके बाद हम एक रिलेशन फाइंड आउट किए थे बिटवीन द फोकल डिस्टेंस एंड रेडियस। किस किस के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। और फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आया था, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आया, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलो इसमें आगे पढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं कैसे हम। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इफ रे ब्रैकेट में लिखना इंसिडेंट रे, ब्रैकेट में कौन सा, इंसिडेंट रे इंसिडेंट इज पासिंग थ्रू if incident ray is passing through focal point ब्रैकेट में इसे फोकस भी लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, फोकस। देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन it become parallel to principal एक्सिस। तो देखो कैसे, यदि कोई भी इंसिडेंट रे जो फोकल पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सॉरी, ठीक है, इसको एक और बार दोबारा देख लो। इफ रे इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट और फोकस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर गिवन है हमें, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, पोल। ये पॉइंट क्या हो गया, पोल। ये पॉइंट क्या हो गया, सी, सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या हो गया, एफ। ये पॉइंट क्या हो गया, एफ। तो यदि कोई भी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से होकर क्रॉस करती है, यदि कोई भी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से क्या होती है, क्रॉस होती है, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए बनाया डायग्राम हम लोगों ने, कॉनकेव के लिए। ये किसके लिए बनाया, कॉनकेव के लिए। और यदि हम इसी डायग्राम को बनाना चाहते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए बनाना चाहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखो ये क्या हो गया, पोल। ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट। ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, पोल। तो यदि इस मिरर पर कोई भी इंसिडेंट रे जो कहाँ से क्रॉस हो रही है, फोकस से, जो कहाँ से क्रॉस हो रही है, फोकस से क्रॉस हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाला एक्सिस कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसके लिए बना दिया हमने डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये किसके लिए डायग्राम है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ऊपर वाला डायग्राम किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और नीचे वाला डायग्राम किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यदि कोई भी इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से पास होती है, यदि कोई भी इंसिडेंट रे कहाँ से पास होती है, फोकल पॉइंट से, देन आफ्टर द
रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन क्या किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को नोट करना, अच्छे से डायग्राम बनाना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम इन्हीं रे की हेल्प से रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, यदि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होकर क्रॉस करेगी। यदि कोई भी रे फोकस से होकर क्रॉस करती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब चलो इसमें थर्ड बनाते हैं। अब इसमें थर्ड रे कौन सी हम यूज करने वाले हैं, तो थर्ड पॉइंट लिखो, if an incident ray incident at the pole of spherical mirror at an angle, then after the reflection it reflects with same angle तो यदि कोई भी इंसिडेंट रे किस पर इंसिडेंट होती है, पोल पर। किस पर इंसिडेंट होती है, पोल पर इंसिडेंट होती है। सपोज करो ये क्या है, इसका पोल गिवन है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पोल के लिए क्या यही नॉर्मल होगा, पोल के लिए यही क्या होगा, नॉर्मल का तरह वर्क करेगा। यदि इस पर पोल पर कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी एंगल, सपोज करो किसी भी एंगल आई के साथ इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कितना एंगल बना के बाहर जाएगी, आई। कितना एंगल बना के बाहर जाएगी, आई एंगल बना के बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये वाला भी कंडीशन याद रखना। यदि कोई भी इंसिडेंट रे किस पर, स्फेरिकल मिरर के पोल पर किसी भी एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कितने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि पोल का जो नॉर्मल है वो कहाँ से होकर पास करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से। लिख लेना ये लाइन भी, बिकॉज द नॉर्मल ऑफ द पोल pass through the principal axis। ये इसका क्या हो गया, रीजन। ये क्या हो गया, रीजन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। रे डायग्राम के लिए जो रे इंपॉर्टेंट होगी उसमें कौन सी हो गई, थर्ड रे। ठीक है, इसके बाद एक और रे हम ड्रॉ करते हैं, तो चलो उसको भी ड्रॉ करते हैं। उसमें लिखना फोर्थ पॉइंट, इफ एन इंसिडेंट रे if an incident ray pass through the center of curvature
then the reflected ray then the reflected ray also pass through the center of curvature. If an incident ray pass through the center of curvature, then the reflected ray also pass through the center of curvature. It means it goes undeflected. तो मीन्स वो रे कैसी चली जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा मिरर गिवन है हमें, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पोल। ये क्या हो गया, पोल हो गया। इस पॉइंट को क्या हो गया, फोकल पॉइंट। और ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यदि कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यदि मैं इस सरफेस पर क्या बनाता हूँ, इस पॉइंट पर नॉर्मल, तो ये तो देखो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और यही क्या इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रहेगी, यही इसके किसकी डायरेक्शन रहेगी, नॉर्मल की डायरेक्शन। तो जब भी हमारे रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, क्या इस केस में 0, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना होना चाहिए, 0। तो जब भी रे कहाँ से, इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जो भी रे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0। उस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो ये लिख लेना, बिकॉज, इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, बिकॉज द एंगल बिटवीन, लिख लो, ठीक है, बिकॉज द एंगल बिटवीन, मैं लिखा देता हूँ, चलो, बिकॉज the angle between incident ray and normal in that case becomes 0। उसका भी रीजन है, क्यों, बिकॉज नॉर्मल ऑलवेज पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, so angle between reflected ray and normal also 0, reflected ray and normal is also 0। तो ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। रीजन एक बार सही से पढ़ो, the angle between incident ray and normal in that case becomes 0।
उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल कहाँ से पास आउट करता है, स्पेरिकल। जब भी हमें स्पेरिकल मिरर गिवन होगा तो स्पेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास आउट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल हमेशा किस पॉइंट से पास आउट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा। तो जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 है। जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का भी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास आउट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करेगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ साथ इमेज का डिस्टेंस कैसे वेरी करता है, हम ये सब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।